आपको जो मैंने अब तक दवाएं पढ़ाई हैं उनमें मेरा तरीक़ ये था और यही आइंदा भी जारी रखूँगा कि पहले इब्तदाई मोटी मोटी इलामतें, अमूमी तारुफ, ताकि उससे ज़रा शनासाई हो जाए। फिर रफ्ता रफ्ता दूसरी दवाओं के ज़िक्र में उनके बाद ऐसे पहलू जो दूसरी दवाओं से मिलते हैं या मुख्तलिफ हैं उस हवाले से बताता जाऊं, ताकि वो एक वक्त में एक दवाई की इलामतें बहुत ज़्यादा ना जहन पे दबाव डाल जाएं, लेकिन जब दूसरों के हवाले से आएंगी तो फिर याद करने में आसानी होगी और वो एक नुमाया जिस तरह एक चीज़ हो जाती है ना, एक लैंडमार्क बन जाता है। तो इसलिए अमूमी तौर पर शुरू में नई दवाओं का अमूमी तारुफ और मरकज़ी बाज़ नुक्ते, फिर बाज़ खुसूसियात ऐसी हैं जो मुमताज़ हैं, वो बाद में सही। इस वक्त तो सबसे पहले मेरा ख्याल है एक अहम दवा है जो रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाली, उसका ज़िक्र तो आता रहा है लेकिन ज़्यादा ज़रूरत है तफसील से निस्बतन, वो है नक्सवामिका। नक्सवामिका कुचला है जिससे अमूमन ये पुराने ज़माने में कमेटियों वाले कुत्ते मारा करते थे, और कुचला देकर है बड़ा जुल्म वैसे कुचला देख कुत्ता मारना, क्योंकि उसका वो जो मैंने देखा है ऐसा कुत्ता मरते हुए, उसको चक्कर बहुत आ रहे होते हैं और फालिज अमूमन टांगों से शुरू होता है और पिछला धड़ फिर वो घसीटता है, कुछ देर फिर तकलीफ़ की हालत में मरता है। इसको तो बैन होना चाहिए, या गोली मारें या कोई और फौरी ज़रिया इस्तेमाल करें, मगर ये बहुत अंधेर है। कुत्ता चूँकि वो गोश्त आराम से खा लेता है जिस पर कुचला लगा दिया गया हो, और कुचले की कोई ऐसी बू नहीं है जो उसको महसूस कर सके, इस वजह से गालबन ये कुचले का इस्तेमाल करते हैं। कुचला दुनिया की बहुत सी दवाओं का तोड़ है। होम्योपैथिक में जो दवाएं इस्तेमाल होती हैं उनमें से बहुत सी दवाओं का तोड़ है, और असल इसका मुख्तलिफ जहरों से ताल्लुक़ है। ये इस किस्म का जहर है जिसमें बहुत से जहरीले मादे इकट्ठे हैं, तो इस वजह से ये होम्योपैथी में जब इस्तेमाल होता है तो वसी पैमाने पर जहरों के तोड़ के तौर पर इस्तेमाल होता है। अगर और कुछ ना समझ आए तो पहले कुचला ये नक्सवामिका दे देना चाहिए। ख़ास तौर पर ऐसे मरीज़ अगर आपके पास आएँ जो कहते हों कि हमने सब दवाएं देख ली हैं, हर किस्म के इलाज किए, जिनके हाथ वैसे ही दवाएं खाने में खुले हों, कई किस्म की चीज़ें इकट्ठी करके फुके मारते रहते हैं, उनका इलाज कुचले से शुरू करना बेहतर है, यानी नक्सवामिका से, क्योंकि नक्सवामिका उनकी बाज़ जो बाद में आने वाली इलामतें हैं जो दवाओं की पैदा करते हैं उनको साफ़ कर देगा, और मरीज़ की असल इलामात जो ख़ुद ठीक कर सकता है करेगा, बकिया जो रह जाएगा वो असल मरीज़ है, और जो उसकी मसनूई इलामतें थीं वो अमूमन नक्सवामिका से साफ़ हो जाती हैं। नक्सवामिका सल्फ़र के साथ एक ख़ास ताल्लुक़ रखता है। सल्फ़र बहुत डीप एक्टिंग दवा है। सल्फ़र भी अभी बढ़ानी है ना आपको, हाँ, और उसका जिक्र आता रहा है। सल्फ़र चोटी की दवाओं में से है और गहरा असर रखने वाली, जो मसलन सिल वगैरह में काम आने वाली, कैंसर में काम आने वाली, और ग्लैंड्स की गहरी तकलीफ़ों में, ग्लैंड्स में से सबसे ज़्यादा असर इसका दिल पर, जिगर पर होता है, और जिगर के हवाले से फिर बाद में दिल पर असर करती है, वरना नहीं। लंग्स के साथ इसका गहरा ताल्लुक़ है और दिल के साथ बरह रास्त नहीं है, जैसे कि मैंने बयान किया है। अगर लंग्स की बीमारी की वजह से दिल को तकलीफ़ पहुँचे तो फिर ये काम आएगी। मसलन बाज़ दफ़ा तो ये होता है कि दिल कमज़ोर हो गया है और पंप नहीं कर सकता, उसके नतीजे में खून वापस जाता है
लंग्स की तरफ और उसको भर देता है। फिर उसकी झिल्लियों से पानी रिसता है तकलीफ की वजह से, और वो लगता है कि सांस की जगह छोटी होती जा रही है। ये अगर दिल की कमज़ोरी की वजह से हो तो सल्फर उसमें काम नहीं आएगी। दिल का इलाज ज़रूरी है, कोई ऐसी दवा ज़रूरी है जिससे पेशाब कसरत से आए या पसीने वगैरह के ज़रिए जिस्म का पानी निकले, दिल पर से बोझ कम हो, और दिल को टोन अप करने वाली दवा चाहिए। सल्फर दिल को टोन अप करने वाली दवा नहीं है। सल्फर का असल गहरा ताल्लुक जिगर से, लंग से और दिमाग से है, और जिगर से ताल्लुक रखने वाली शरीयान खून की, जिनको हम वेन्स, होम्योपैथिक फलसफे के मुताबिक जिगर का ज़्यादा ताल्लुक वेन्स से है। पोर्टल सिस्टम में वेन्स को वो लेते हैं, तो इसलिए वीनस दवा सल्फर है और चोटी की दवा है। अब चूंकि ये गहरा असर रखने वाली दवा है, इसलिए जब अंदर से किसी बीमारी को ठीक करती है तो वो कमज़ोरी सरफेस पे आ जाती है। ज़रूरी नहीं कि हमेशा आए, मगर बसा औकात होता है कि सल्फ़र दी है आपने तो कोई जल्दी इलामात ज़ाहिर हो जाती हैं। बवासीर में कुछ थोड़ी सी और तकलीफ़ बढ़ जाएगी वक्ती तौर पर, कोई एक्जीमे की तकलीफ़, जल्द पर और कई किस्म की तकलीफ़ें, ख़ारिश वगैरह। ऐसी सूरत में सल्फ़र का एंटीडोट नहीं देना चाहिए, क्योंकि सल्फ़र ने तो बड़ा एहसान किया है जो अंदर की छुपी हुई बीमारी को निकाल रही है, और ख़ास तौर पर ग्लैंड्स में बैठी हुई बीमारी को, और इसी तरह लंग्स में भी। तो उसका ऐसा एंटीडोट जो सिर्फ इसके पैदा करदा रिएक्शंस यानी रद्द अमल को साफ करे, वो नक्सवामी का है। ये सारी तमहीद मैंने नक्सवामी का की खातिर बांधी है। नक्सवामी का को आप ये समझ लें सल्फ़र का झाड़ू है। सल्फ़र बाहर निकालेगी जो चीज़ें, उसको झाड़ू देना हो तो नक्सवामी का इस्तेमाल करें, वो जिल्द से साफ़ कर देगा, लेकिन अंदर की बीमारियों को दूर नहीं करेगा। उसके लिए फिर सल्फ़र देनी पड़ेगी। तो वो गहरी अमराज जिनका सल्फ़र से ताल्लुक़ हो, उनकी ज़ाहिरी इलामतों को दूर करने के लिए, तकलीफ़ों को दूर करने के लिए नक्सवामी का बेहतरीन दवा है। नक्सवामी का बहुत सी चीज़ों का एंटीडोट है, और मगर बाद ऐसी एंटीडोट्स हैं जो डॉक्टर जिक्र नहीं करते, यानी होम्योपैथिक किताबों में जिक्र नहीं मिलता। बास किस्म की एलर्जीज़ का भी एंटीडोट है ये। बाद लोगों को चावल से एलर्जी हो जाती है, चावल खाने से काफ़ी तकलीफ़ बढ़ती है। गोश्त से एलर्जी हो जाती है, गोश्त से बाज़ तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। नक्सवामी का आपको चावलों में कहीं जिक्र नहीं मिलेगा, गोश्त में मिलता है, लेकिन मैंने मरीज़ों पे इस्तेमाल करके देखा है इसकी इलामतों की वजह से। चावल खाने से जिनको तेज़ाबियत बढ़े और फिर तकलीफ़ हो, तेज़ाबियत के हवाले से मैंने नक्सवामी का दिया और बहुत जल्दी फ़ायदा हुआ। फिर मुस्तकिल मैंने ऐसे मरीज़ों पर इस्तेमाल करके देखा जिनको चावल से तकलीफ़ बढ़ती है, तो नक्सवामी का हर दफ़ा काम करता है। हालांकि नॉर्मली जो इसकी डिस्क्रिप्शन मिलती है ये खुश्क दवा है, और चावल से बढ़ने वाली तकलीफ़ें ऐसी दवाओं से ताल्लुक़ रखती हैं जिनको हम मरतूब दवाएं कहते हैं। मसलन नेट्रम सल्फ नेट्रम म्योर की तरह एक नमक का सॉल्ट, इसका सॉल्ट है सोडियम का। सोडियम में जो ज़्यादातर हमारे इस्तेमाल होते हैं सॉल्ट्स, एक है सोडियम, यही नेट्रम के हवाले से याद है, नेट्रम क्लोराइड, वो इतना नहीं, नेट्रम सल्फ, नेट्रम म्योर और नेट्रम कार्ब। सोडियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट। जहाँ लफ्ज़ नेट्रम आए वहाँ याद रखें कि मुराद सोडियम है। अब जो सोडा बाई कार्ब घर में इस्तेमाल करती हैं कई दफ़ा पकौड़े बनाने के लिए, कई दफ़ा वो खट्टे डकार ठीक करने के लिए, वो यही सोडियम यानी
नमक की एक किस्म है। नमक होता है क्लोरीन के साथ जब सोडियम रद्द-ए-अमल दिखाए तो सोडियम क्लोराइड बन जाता है, यानी नेट्रम म्योर। म्योर कहते हैं असल में तो समंदर को, मैरा, पुरानी इंग्लिश में मैर और मैरा समंदर को कहा जाता था। तो समंदर का चूंकि नमक से बहुत ताल्लुक है, इसलिए समंदर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला नमक चूंकि सोडियम क्लोराइड है, इसलिए म्योर का नाम ही, मेयर लफ्ज़ क्लोरीन के लिए इस्तेमाल हो गया, क्लोराइड के लिए। तो सोडियम क्लोराइड का जो टेक्निकल नाम है वो है नेट्रम म्योर। और दूसरा मैंने क्या बताया, सल्फर के साथ जब ये रद्द-ए-अमल दिखाकर नमक बनाता है तो सोडियम सल्फ कहते हैं उसको, नेट्रम सल्फ। और कार्बन के साथ जब मिलता है तो सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। जो साबुन धोने का, साबुन बनाने का नुस्खा है, उसको सख्त किस्म का सोडा कहते हैं, खारा सोडा, वो सोडियम कार्बोनेट है। और जो खाने पीने वाला सोडा है वो सोडियम बाइकार्बोनेट है। इसलिए सोडियम कार्ब और सोडियम बाइकार्ब को अलग रखें। आपको मैं आज नक्शवामी का पढ़ा रहा हूँ, लेकिन साथ ज़िम्नन ये बता रहा हूँ कि नक्शवामिका में इन तीनों सोडों की बाज़ इलामतें मिलती हैं। ये सारे सोडियम मैदे में तेज़ाब पैदा करते हैं और नेट्रम सल्फ मैदे के अलावा जिगर पर बहुत बुरा असर डालता है। अगर आपको मेरा पहला लेक्चर एक याद हो तो आपको खुद भी बहुत सी दवाओं को समझने में आसानी हो जाएगी और याददाश्त को मदद देने के लिए ये बेहतरीन तरीक़ है। आपको मैंने बताया था कि जिस मेटल से या जिस मिनरल से कोई चीज़ बनती है, वो मिनरल अपना बुनियादी असर ज़रूर कुछ न कुछ अपने नमकियात में भी ज़ाहिर करता है। और अगर दोनों ही बुनियादी मादे हों, एलिमेंट्स ऐसे हों जो रोज़मर्रा हमारे ज़िंदगी पर असरअंदाज हों, तो उनका मिजाज समझने के लिए दोनों का अलग अलग मिजाज आपको याद हो तो आसानी हो जाएगी याद करने में। अब सोडियम के लिए साथ मैंने 3 दूसरे जूस जोड़े हैं। सल्फर का एक आपको पता है, सबसे ज़्यादा गहरा ताल्लुक किस चीज़ से है? जिगर से। और जितनी एंटीबायोटिक्स हैं सब में सल्फर होती है, बेस उसका सल्फर है। और सबसे ज़्यादा जिगर को बर्बाद ओवरडोजिंग ऑफ एंटीबायोटिक करती है। जिन मरीजों को आदत पड़ जाए बार बार एंटीबायोटिक खाने की, कुछ देर के बाद वो जरासीम उस एंटीबायोटिक का तोड़ बना लेते हैं और आदी होने की वजह से ज़्यादा एंटीबायोटिक दरकार होती है।